Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Manish sir, your maths teacher. Today we will solve exercise first C of class 7. Your first question is evaluate each of the following. आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 14 हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, लेकिन यहाँ पर हमने जो इम्पोर्टेंट थे, अच्छे क्वेश्चन थे, उन्हीं को यहाँ पर लिखा है। बाकी इसलिए इग्नोर किया है कि वो आप खुद कर सकते हैं, कोई बहुत टफ नहीं। रूल आपको मालूम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप बाकी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन 27 डिवाइडेड बाई -3, 27 को -3 से डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई का जिस तरह से रूल है कि माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर माइनस में आता है, सेम यही प्रोसेस रिपीट होगा इस डिवाइड में भी। ओके, तो यहाँ पर माइनस है, इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? -9। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे -9। ओके, और यहाँ पर -45 और ये है -15, माइनस माइनस है, तो जिस तरह मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसी तरह डिवाइड करने पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे 3। ओके, अब यहाँ पर ये लास्ट है, तो इसमें 53,892, इसको डिवाइड करना है -53,892। एक चीज़ समझ लीजिए, डिवाइड में अगर डिवाइडेंड और डिवाइज़र दोनों सेम, या आप फ्रैक्शन में इसको समझें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हों, तो फिर वो डिवाइड होकर आंसर 1 आता है। हाँ, यहाँ पर इसका ध्यान ये देना है कि सिंबल क्या लिखेंगे। तो सिंबल के लिए वही रूल है जो बोडमास रूल होता है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो हमारा सिंबल क्या होगा? माइनस होगा। इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? -1। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई a डिवाइडेड बाई b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। यहाँ पर बोला वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई का मतलब करके आप दिखाइए, उसको साबित कीजिए कि ये इक्वल नहीं होगा इस कंडीशन में। नीचे आपके पास 2 ऑप्शन है, ए बी सी की 2 अलग अलग वैल्यूज़ नीचे लिखी हुई हैं। इन दोनों का यूज़ करके आप वेरीफाई करके दिखाइए कि जो कंडीशन ऊपर लिखी है उस तरह से इक्वल नहीं होगा, ये आपको साबित करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपने पहले ऑप्शन से देखते हैं इक्वल आता है या नहीं आता। तो यहाँ पर जब हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें a की वैल्यू पुट कर रहे हैं 10, b की -6 और c की 4, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो आंसर हमारा आ रहा है वो बिल्कुल अलग आ रहा है, डिफरेंट है बिल्कुल। जब डिफरेंट है तो ये इक्वल होगा ही नहीं। डिफरेंट इसलिए कि एक माइनस आ रहा है, दूसरा प्लस आ रहा है, तो माइनस प्लस ये तो इक्वल होंगे नहीं। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे इज़ नॉट इक्वल टू, ये सिंबल यहाँ पर लगा देंगे और ये आपका वेरीफाई हो चुका है। इसी तरीके से
ये जो सेकंड में है इसको भी यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इसी तरह से बिल्कुल। यहाँ पर देखिए 10 डिवाइडेड बाई -6 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ एलसीएम 6 और 4 का हो जाएगा 12। माइनस हमने इधर लिख दिया है ताकि आसानी हो कैलकुलेट करने के लिए। तो 12 में 6 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 20, और 4 3 टाइम्स जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर 30 हो जाएगा। -20 प्लस 30 प्लस ज़्यादा इसलिए यहाँ पर प्लस साइन आएगा, प्लस 10/12। और ये जाहिर सी बात है कि एक माइनस है दूसरा प्लस है, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए इज़ नॉट इक्वल टू -5 इज़ नॉट इक्वल टू 10/12। इसको आप चाहें तो और भी शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5/6, तब भी इक्वल नहीं होगा। ओके, अब आते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, वो तो बहुत आसान है, उसे आप देख लीजिएगा अपनी बुक में। नेक्स्ट पर आते हैं। राइट 4 पेयर्स ऑफ पेयर्स इंटीजर्स a, b such that a divided by b is equal to -4. One such pair is -8 divided by 2 is equal to -4. ये कह रहे हैं कि 4 ऐसे पेयर लिखिए इंटीजर्स के कि उनको अगर हम डिवाइड करें a डिवाइडेड बाई b तो हमारा आंसर -4 हो। यहाँ पर इंटीजर्स पेयर्स 2 बार लिखा गया है, इसको हम कट करते हैं। ओके, तो यहाँ 4 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a, b, ये 2 इंटीजर हैं। यहाँ -8 डिवाइडेड बाई 2, तो सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि आप इनको मल्टीप्लाई करते जाएं। -8 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आएगा -16, और इसको आप क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड कर दीजिए किससे, उसको भी आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो आपका हो जाएगा 4। अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये भी आपका आएगा -4। तो इसी तरीके से 4 लिखना है। एक तो ये आपके पास है, ये दूसरा हमने लिखा, तीसरा और चौथा आप अपने आप खुद लिख लीजिए। किस तरह से, मल्टीप्लाई 2 से हमने किया, आप 3 से कीजिए, 4 से कीजिए, लेकिन दोनों में एक बात याद रखिए कि फ्रैक्शन को या डिवाइड के क्वेश्चन में डिवाइडेंड और डिवाइज़र को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके रिज़ल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होती। जैसे ऊपर -4 है तो नीचे भी -4 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज A housing society constructs 250 houses. Out of these, 185 houses are vacant and rest are occupied by families. If the cost of construction of a house is 2,45,000, सॉरी ये गलत है, तो यहाँ पर है 2,45,000। आगे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम ऑक्यूपिड हाउसेस। तो जिसमें फैमिली है जिस मकान में, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि उस टाइप के कितने हाउस हैं, और उसके बाद उन्हीं को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2,45,000 से। 250 टोटल ये बने हैं और उसमें 185 खाली हैं, तो जो खाली हैं उन्हें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वहाँ से 250 से। तो ये इसका सॉल्यूशन 2050 टोटल बने हैं, 185 खाली हैं, तो बचे कितने, आपके 65 बच रहे हैं। इसी में फैमिली है,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी को मल्टीप्लाई कराएंगे, जो उसका यहाँ पर रेट लिख रहे हैं इससे। तो जब आप मल्टीप्लाई कराएं तो आपको आंसर ये मिल जाएगा 1,59,25,000। ये आपका करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meters per minute. If the descent starts from 10 meters above the ground, how long will it take to reach 350 meters? मतलब ये है कि कोई एलिवेटर जो माइन शाफ्ट, ये ज़मीन के अंदर लोग जिस तरह से कोयला वगैरह निकालते हैं तो उसको कान बोलते हैं, उस टाइप की चीज़ है, उसके अंदर ये लोग उतरते हैं। तो उतरने की जो स्पीड है, और एलिवेटर का मतलब लिफ्ट आप कह लीजिए, लिफ्ट टाइप की कोई चीज़, तो वो डिसेंट नीचे जो जा रही है उसकी स्पीड है 6 मीटर पर मिनट। तो अगर ग्राउंड का जो लेवल है उससे 10 मीटर ऊपर हो वो चीज़, और वहाँ से स्टार्ट को नीचे आना, और टोटल डिस्टेंस कितना है 350 मीटर यहाँ पर जो लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात कि ग्राउंड लेवल से ये डिस्टेंस है, और यहाँ तो 10 मीटर और है, अलग से एक्स्ट्रा है, तो इसको भी यहाँ पर ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 360। और ये स्पीड वगैरह है, डिस्टेंस है, तो उस फार्मूले से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन है ये बता रहा है 350 पहले से 10 हमने ऐड कर दिया, तो टोटल डिस्टेंस आपकी 360, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो आपकी डिस्टेंस ये है 360, और स्पीड आपकी ये है 6 मीटर पर मिनट। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा 60 मिनट, या इसको आप 1 आवर भी कह सकते हैं घंटे में, कि 1 घंटे आपको लगेंगे वहाँ तक जाने में। तो इससे आपका ये एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, और उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अपना होमवर्क टाइम पर सबमिट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।